अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुवैत लेटेस्ट न्यूज के तहत मैं आज आप लोगों को बतलाऊंगा कुवैत देश के हवाले से क्या रही आज की अपडेट। नॉर्मल फ्लाइट को लेकर के 1 अगस्त के बाद कौन से वो 3 राज्य हैं जहां से आप इंडिया से कुवैत के लिए सफर कर सकते हैं और कुवैत से इंडिया के लिए वो राज्यों में नॉर्मल फ्लाइटें 1 अगस्त के बाद जाना शुरू भी होगी। ऐसा मैं कुवैत देश के हवाले से कुवैत देश की अपडेट के तहत मैं बोल रहा हूं। इंडियन गवर्नमेंट की अपडेट के तहत मैं बात नहीं कर रहा हूं। इंडियन गवर्नमेंट 31 जुलाई तक कोई भी अपडेट नहीं देने वाली है। इसके बाद की जो अपडेट रहेगी मैं इंशाल्लाह आगे आपको बतलाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, कुवैत टुडे न्यूज के तहत आज की लेटेस्ट अपडेट ये निकल करके आ रही है। कुवैत एयरवेज ने अनाउंस किया है कि इन देशों में, इन राज्यों में नॉर्मल फ्लाइटें 1 अगस्त के बाद जाना शुरू होंगी और वहां से फ्लाइटें आना भी शुरू होंगी। मैं इंडिया की बात करूं और इंडिया की बात करने से पहले आपको बगल में जो क्लिप दिख रही है, ये सबूत के साथ आपको क्लिप दिखला दी जा रही है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इंडिया की जो मैं बात करने जा रहा हूं, इंडिया में करीबन आपके हर राज्यों में तो नॉर्मल फ्लाइटें जाने का अभी कोई भी शेड्यूल नहीं है। ये अपडेट कुवैत टुडे न्यूज के तहत कुवैत देश के हवाले से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है। आप लोग कमेंट इस तरह का ना करिएगा, क्योंकि अभी जो अपडेट आ रही है वो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। कुवैत एयरवेज ये कह रहा है कि आपके 3 राज्य, जिसमें से मुंबई, दिल्ली और चेन्नई से नॉर्मल फ्लाइटें आएंगी कुवैत देश में और कुवैत देश से नॉर्मल फ्लाइटें 1 अगस्त के बाद जाना शुरू होंगी इन राज्यों में। इसके अलावा और भी बहुत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वहां पर अभी फ्लाइटों का शेड्यूल का सिस्टम कुछ भी कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इंडिया से आप कुवैत जाना चाहते हैं तो जो भी पीसीआर की लैब होगी, अभी इसको भी डिसाइड नहीं किया गया है। आपको मैं सबूत के तौर पर दिखला दूं, कुवैत गवर्नमेंट की आज की न्यूज के तहत, कुवैत टुडे न्यूज के तहत कुवैत देश ने यह बतलाया है कि इजिप्ट में कुछ लैब को उसने जो है फाइनल किया है और उस लैब में अगर आप पीसीआर का टेस्ट कराते हो तो इजिप्ट देश से, यानी कि मिस्र देश से आप कुवैत में एंट्री कर सकते हो। और इसी प्रकार से इंडिया गवर्नमेंट से ये बात करके इंडिया की जो पैथोलॉजी है, जो आपकी सर्टिफाइड पैथोलॉजी होगी, जहां पे पीसीआर और कोविड-19 मेडिकल टेस्ट वहां पर हो पाएगा, तो वहां पर कुवैत देश भी इसका भी अनाउंस करेगी कि आप इंडिया में किस राज्य में किस पैथोलॉजी से आप पीसीआर करा सकते हो। बहुत से लोगों का सवाल ये था दोस्तों कि आप लोग पीसीआर के लिए परेशान हो, खर्चा कितना आएगा, कहां पे होगा, कैसे क्या सिस्टम होगा। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश ने यह बता दिया है कि इजिप्ट में, मिस्र में कौन सी लैब टेस्टिंग करेंगी पीसीआर को और कौन सर्टिफाइड होंगी, यानी कि किसका पीसीआर सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया में भी जो 3 राज्यों में नॉर्मल फ्लाइटें जाएंगी और 3 राज्यों से नॉर्मल फ्लाइटें जो आएंगी, तो उससे रिलेटेड पीसीआर की जो लैब होगी वो बाद में कुवैत देश की अपडेट आने पर अनाउंस होगा और मैं फिर आपको इस चीज को अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत देश के हवाले से जितने भी अपडेट निकल करके आ रही है लगातार नॉर्मल फ्लाइट को लेकर के, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी आपकी अपडेट नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट 31 जुलाई के बाद अगर अपडेट देती है कि नॉर्मल फ्लाइटें इन 3 राज्यों के अलावा भी आ सकती हैं, तो आगे चल करके वो अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी आपकी चेन्नई, दिल्ली और मुंबई तक की ही बात हो रही है, जो आज की न्यूज के तहत, कुवैत टुडे न्यूज के तहत मैंने आप लोगों को बतलाई। इसके अलावा दोस्तों, आपके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी आपको अपडेट होना जरूरी है। अभी किसी भी तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से लोगों का एक कमेंट ये भी था कि हम क्या कुवैत में आ सकते हैं, मेरा अकामा इतने दिन खत्म हो गया, मेरा अकामा एक्सपायर हो गया, मेरा अकामा वैलिड है या कोई भी प्रॉब्लम है। तो भाई, कुवैत देश ये कह रहा है कि आपकी जॉब यहाँ पे सिक्योर होना चाहिए, आपकी कुवैत देश में जॉब होना चाहिए, चाहे किसी भी पर्पज से आप जॉब कर रहे हो यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि आपका वैलिड अकामा होना चाहिए। और भी बहुत सी अपडेट आती रहेंगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन उसके लिए क्या है, जिसका वैलिड अकामा है और जिसकी जॉब है और वो अपने कफील, अपने बॉस, अपने मैनेजर से या अपने कुवैती से बात करके ही इंडिया से कुवैत आए। ऐसा न हो कि यहाँ पे कुवैत में आने के बाद फिर आपका काम ना रहे, आपकी कंपनी बंद रहे और आपको काम ना मिल पाए और फिर आप कुवैत देश में बेरोजगार हो जाए।
तो इस तरीके से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि अभी आप सोच समझ लीजिए, आपके पास अकामा वैलिड है और अपने कुवैती से बात कर लीजिए कि 1 अगस्त के बाद अगर नॉर्मल फ्लाइटें शुरू होती है, क्या मैं आ सकता हूं, मेरी सैलरी मिलेगी, क्या वहां पे काम है, क्या काम चल रहा है। तो ऐसे बहुत से सवाल आपने आप कुवैती से करना पड़ेगा, आपको अपने कफील से करना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप इस आधार पे बात करके आप फिर इंडिया से कुवैत आओगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और भाई थोड़ा टाइम तो आप 5 मिनट मेरे लिए निकाल ही सकते हो। बहुत से लोगों को लंबी वीडियो नहीं पसंद होती, लेकिन लंबी वीडियो बनाने का मेरा भी कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान सही बातों को समझे और उसका नुकसान ना होना पाए। किसी के भले के लिए मैं उसके लिए इतना टाइम अपना मैं बर्बाद करता हूं और आप लोग 5 मिनट मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते। मुझे बहुत अफसोस होता है। कभी कभी तो मेरा मन ये कहता है कि मैं सिर्फ न्यूज दूं, आपको कोई सजेशन ना दूं, क्योंकि सजेशन जो कमेंट आप करते हो उसमें भी मेरा टाइम बर्बाद होता है। तो अगर आप मेरे लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते तो मैं आपके लिए 5 घंटा कैसे निकाल सकता हूं। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो मुझे परेशान करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग जिधर हमको मोड़ेंगे हम उधर ही मुड़ जाएंगे। फिर आपके कमेंट का जवाब, आपको सजेशन और आपके समझाने का काम मेरा नहीं रहेगा। बहुत से लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगी होंगी भाई, लेकिन मैंने अपनी दिल की बात बताई और आपकी भी बातों को मैं रखूंगा एक तरीके से। आगे चल करके मैं अपडेट ऐसे ही दूंगा कि वो एकदम न्यूज के तहत हो और सिर्फ न्यूज ही हो। जो अपडेट निकल करके आएगी बस मैं उसी अपडेट को बता दूंगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके सजेशन देने के पास भाई मेरे पास भी टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप टाइम किसी को देते हो तो आपको भी मैं टाइम देने के लिए तैयार हूं, और अगर आप मुझे ही टाइम नहीं दोगे तो भाई मैं कैसे दे सकता हूं। जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत सी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हर एक न्यूज़ कुवैत देश के हवाले से सबूत के साथ जानना चाहते हैं तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।